व्हाइट हाउस से अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि बस बहुत हो गया। बाइडेन ने हाल ही में टेक्सास के स्कूल ओकलाहोमा में एक मेडिकल बिल्डिंग और न्यूयॉर्क के बफेला में एक किनारे की दुकान पर हुई गोलीबारी से स्तब्ध देश से पूछा कि अमेरिका में बंदूक कानूनों को बदलने के लिए कितना समय लगेगा। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बढ़ती गोलाबारी की घटनाओं पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, खरीद से पहले बैकग्राउंड जांच को और पुख्ता बनाने और प्रभावी बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करने का आग्रह किया। व्हाइट हाउस से अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि बस बहुत हो गया है। बाइडेन ने हाल ही में टेक्सास के स्कूल ओकलाहोमा में एक मेडिकल बिल्डिंग और न्यूयॉर्क के बफेलो में एक किराने की दुकान में हुई गोलाबारी से स्तब्ध होकर देश से ये पूछा कि अमेरिका में बंदूक कानूनों को बदलने के लिए कितना समय लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमें असॉल्ट वेपन और हाई कैलिबर वाली मैगजीन पर प्रतिबंध को बहाल करना चाहिए, जिसे हमने 1994 में पारित किया था। यह कानून 10 साल तक लागू था, जिस दौरान गोलीबारी की घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकाल में इस कानून को खत्म कर हथियार बेचने की फिर से अनुमति दे दी गई थी। बाइडेन ने पूछा कि भगवान के लिए हम और कितना नरसंहार स्वीकार करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ने कांग्रेस से कई ऐसे कदम उठाने का आग्रह किया जिसका रिपब्लिकन पार्टी विरोध करती आई है। इसमें असॉल्ट वेपन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, या यदि यह संभव नहीं था तो उन हथियारों को खरीदने के लिए न्यूनतम आयु को 18 से 21 करना और निरस्त करना शामिल है। इसमें बंदूक निर्माताओं को कटघरे में लाने के लिए उनके दिए गए हथियारों से हिंसा होने पर मुकदमा चलाने से बचाने वाले दायित्व कानून को खत्म करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकी लोगों को फिर से उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। अमेरिका उच्च आय वाले देशों में शीर्ष पर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार अमेरिका में बंदूक से मारे गए बच्चों की संख्या ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इंग्लैंड और वेल्स जैसे कई अन्य उच्च आय वाले देशों के मुकाबले 36.5 गुना अधिक है। हाल ही के सालों में हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोध ने भी साबित किया है कि बंदूक के स्वामित्व की उच्च दरों पर बड़े पैमाने पर होने वाली बंदूक हिंसा की घटनाओं से करीबी संबंध है। बहरहाल जिस तरह से अमेरिका में ही 3 घटनाएं हो चली हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन का परेशान होना भी लाजमी है। अब देखना होगा क्या जो बाइडेन इसको लेकर के कानून पारित कर पाते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।